क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। अब जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें कौन से ट्रू है, अगर ट्रू है तो ट्रू लिख देना है और अगर फॉल्स है तो फॉल्स राइट करना है। तो अभी स्टेटमेंट पहले देखें। फर्स्ट लिखा हुआ है स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर नंबर हैज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। एवरी स्क्वायर नंबर हैज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कि माने हर एवरी स्क्वायर नंबर कि कोई भी स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जो उसके जो फैक्टर्स आते हैं, माने उसके जो टोटल फैक्टर्स होते हैं, तो वो फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स में होते हैं। माने 1 फैक्टर होगा या 3 फैक्टर्स आ जाएंगे या फिर 5 फैक्टर्स आ जाएंगे या 7 फैक्टर्स आ जाएंगे, माने ऑड नंबर्स में आएंगे। फैक्टर्स जो आएंगे उनको काउंटिंग करेंगे तो वो ऑड नंबर्स में होंगे। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये देखना है। अब इसको देखने के लिए जैसे कि सपोज करिए कुछ नंबर्स में ट्राई करें आप। भाई कैसे मालूम होगा, ट्राई करेंगे तभी मालूम होगा। जैसे ऑल फैक्टर्स ऑफ 1 आप परफेक्ट स्क्वायर से नंबर्स कुछ राइट कर लीजिए। तो जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। इनके ऑल फैक्टर्स राइट कर ले। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 1 इक्वल 1, माने अब इसके सभी फैक्टर से लिखना है तो 1 के सभी फैक्टर से लिखेंगे। तो जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 से ही डिवाइड होगा अकेले, तो 1 फैक्टर हो गया। तो 1 कैसा होगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। 1 कैसा आ गया, 1 ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। और इसमें ऑल फैक्टर्स ऑफ 4 के देखें, 4 किन के नंबर से डिवाइड होगा। तो देखिए 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। और इसका जो फैक्टर होता है इटसेल्फ भी नंबर होता है, मतलब जो स्वयं नंबर है वो भी होता है। तो माने 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और किन किन नंबर से डिवाइड होता है, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो 1 2 4 कितने नंबर्स हो गए, काउंट कर लें कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 हो गए, 3 हो गए। तो ये भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर से भी हो गए, ये चेक कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट आप स्क्वायर नंबर को चेक करिए। तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 को चेक करें तो 9 के आप ऑल फैक्टर से लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और किस नंबर से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। तो 1 3 9 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 आ गए। तो ये भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। अब इसके बाद में और भी कि अभी तो सभी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं। और एक दो ट्राई कर सकते हैं और भी। मान लो 16 लिया आपने, 16 किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी, 2 8 जा 16, फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16। अब काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 हो गए। और 5 कैसे हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो इसका मतलब सभी में आपने देख लिया कि ऑड नंबर ये फैक्टर्स आते हैं। तो क्या हुआ, एवरी स्क्वायर नंबर हैज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। एवरी स्क्वायर नंबर हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, ट्रू, क्योंकि सभी में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहा है। तो आपने कुछ में चेक किया, चेक करने के बाद में आपका रिजल्ट आ गया कि हर एक के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट है, 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस 19। ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है, अब ये देखना है ट्रू है कि फॉल्स है। भाई इसको सॉल्व करें। जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है क्या लिखा है, 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। तो ये किस फार्मूले को बिलोंग करता है, उस तरह से हम इसको तोड़ लें। तो देखिए क्या होता है, फार्मूला क्या है, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी, अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू देखो हो गई 20, इसे कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू 19 हो गई। तो 1 ब्रैकेट में 20 प्लस 19, अदर ब्रैकेट में 20 माइनस 19।
अगर 20 माइनस 19 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 20 प्लस 19, 20 प्लस 19, चूंकि ये प्लस के रूप में ही दिया हुआ अकेले, तो इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि 20 और 19 को हम प्लस कर दें, तो 39 हो जाएगा। 39 इंटू 1 39 हो जाता, लेकिन वो प्लस के रूप में लिखा हुआ है। तो 20 प्लस 19 इंटू 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस 19। इसको प्लस करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा, इसको सॉल्व किया, 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर कितना आ गया, 20 प्लस 19। फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। तो 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस 19, ये भी ट्रू है। अब इसका थर्ड पार्ट, द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज द सेम, ट्रू है कि फॉल्स है। द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज द सेम। पैरिटी, पैरिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इवन और ऑड। पैरिटी मीन्स क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इवन और ऑड, माने इवन नंबर या ऑड नंबर, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, द पैरिटी ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है वो या तो ऑड है या इवन है। तो द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज द सेम। कि सपोज करें कि इवन नंबर लिया गया है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा। अगर ऑड नंबर लिया गया है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। तो ये आपको पता है, सिंस द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। सपोज करिए कोई भी नंबर आपने ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया, तो नंबर सपोज करिए 8 ले लिया। 8 कैसा है, इवन नंबर है। 8 आपका कैसा है, इवन नंबर है। उसका स्क्वायर किया गया तो कितना आ गया, 64, ये भी इवन है। तो इवन का स्क्वायर करने पर इवन आ गया। एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, अगर ऑड नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड होगा। जैसे 15 आपका ऑड है, 15 स्क्वायर करेंगे तो 225 आ गया, वो भी आपका क्या आ गया, ऑड आ गया। तो वही कहा गया, द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज द सेम, कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन आएगा और ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑड आएगा। तो इसका मतलब कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू। तो इसमें स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू राइट कर लिया। फोर्थ पार्ट है, देयर आर 20 नंबर्स बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। अब ट्रू है कि फॉल्स है, स्टेटमेंट ये लिखा है, देयर आर 20 नंबर्स बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। अगर लगातार नंबर है, मीन सपोज करिए कोई नंबर है और उसका नेक्स्ट नंबर है, दोनों का अगर स्क्वायर करें तो उनके बिटवीन नंबर्स पूछे जाए कितने नंबर्स आएंगे। जैसे सपोज करिए कि सिंस, अब ये इसमें देख लें, फार्मूला देख लें अपना, सिंस द नंबर्स बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1 होल स्क्वायर, माने एन स्क्वायर, एन मीन्स क्या हो गया, जो नंबर है, जो भी नंबर आपने लिया, और एन प्लस 1 मीन्स होगा उसका नेक्स्ट नंबर। तो दोनों के स्क्वायर के बिटवीन कितने नंबर्स होते हैं, तो द नंबर्स बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2n, कितना होता है, 2n होता है। Therefore, the numbers between 9 square and 10 square equal to, तो 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बिटवीन नंबर्स कितने हो जाएंगे, 2n। यहाँ n कितना है, n आपका 9 है, n प्लस 1 वैल्यू आपकी 10 है, तो यहाँ n इक्वल टू 9 है, तो 2n, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 आया। और इसमें क्या कहा, देयर आर 20 नंबर्स बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो 18 है 20 के इक्वल नहीं है, माने जो 18 आपका आया नॉट इक्वल टू 20, ये इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो देयर आर 20 नंबर्स बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। क्योंकि 9 n की वैल्यू यहां पर कितनी 9 है, तो 9 2 जा 18 2n होता है, तो 9 2 जा 18 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 20 बताया है, तो इसका मतलब फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट है, द सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर।
द सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यहां n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं दिया है, ऑड नंबर्स नहीं दिया है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब जहां से हम स्टार्ट कर दें, फ्रॉम 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर, माने 1 से शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका अगर हम प्लस करें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, माने वो जो होगा n टाइम तो इक्वल टू n स्क्वायर बताया गया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो अब आपको क्या पता है, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर होता है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, कि अगर n ऑड नंबर्स लिए जाए उनका स्टार्टिंग से, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर होता है। द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स माने फर्स्ट n नंबर्स लिए गए, उनका प्लस करने पर कितना n स्क्वायर नहीं होता है। ऑड नंबर्स अगर लगा होता तो n स्क्वायर होता, यहां ऑड नंबर्स नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये n स्क्वायर नहीं होगा। तो सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया, फॉल्स कर देंगे। तो चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 का रिवीजन कराएंगे।